इसके मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ का मतलब लेखक। जो लेखक होते हैं, जो कहानी लिखते हैं, उसको उर्दू में मुसन्निफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुसन्निफ कहा जाता है। तो भाभी जान का मुसन्निफ कौन है? देखिए, उर्दू के हर एक चैप्टर में उसके मुसन्निफ के बारे में क्या किया है? लिखा हुआ है। तो हर एक चैप्टर के मुसन्निफ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और इसके लिए क्या क्या जानकारी होना चाहिए? तो कम अज कम ये जानकारी होना चाहिए, असली नाम, फिर उसकी पैदाइश कब और कहाँ, फिर इंतकाल कब और कहाँ। इसके अलावा उनके मशहूर मजमूए का नाम, कि उन्होंने क्या क्या लिखा है जो ज़्यादा मशहूर हुए हैं। फिर ये भी याद रखना है कि कम से कम 4-5 को मजमूए का नाम तो जरूर याद रखना, जो आपकी किताब में दिया रहेगा। समझा रहे ना? तो इतना चीज हर एक मुसन्निफ के बारे में आपको याद रहना चाहिए। हर एक चैप्टर के मुसन्निफ के बारे में क्या होना चाहिए? अच्छा मार्क्स उठाना है। तो इस जो ये चैप्टर है आपका उर्दू के दरख्शा का, तो दूसरा चैप्टर है ये कौन चैप्टर है? दूसरा है भाभी जान। कौन है? भाभी जान। तो इसके जो मुसन्निफ है वो कौन है? सोहेल। इन्होंने इस अफसाने में अफसाना को क्या किए हैं? लिखे हैं। इनका असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। अच्छा, इनके बचपन का नाम भी वही हम कहेंगे, सैयद मुजीबुर रहमान। तखल्लुस ये क्या लगाते थे? क्योंकि शायरी बचपने से करते थे। ये शायरी कहाँ से? इसलिए तखल्लुस लगाते थे सोहेल। पैदाइश इनका 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। जमींदार समझ रहे हैं ना? काफी जमीन था। अब उन जमींदार खानदान से ये क्या रहते थे? ताल्लुक। देखिए, इनका ताल्लुक जमींदार खानदान से रहता था, लेकिन इनका जितना भी अफसानवी मजमूओं को देखा जाए तो वह सब न सब मजदूरों पर आधारित रहता था। मजदूरों पर वो आधारित रहता था। कैसे वो जमींदार से उनका रिश्ता है, कैसे वो लोग करते हैं, कैसे इन्हीं चीजों को ज्यादा अपने अफसाने में लिखते थे। 1 साल की उम्र में इनकी माँ का इंतकाल हो गया, यानी इनकी माँ डेथ कर गई। जब यह 1 साल के थे तब इनकी परवरिश जो हुआ इनके ननिहाल में हुआ। कहाँ हुआ? ननिहाल में हुआ। ननिहाल में ही इनका परवरिश हुआ। उसके बाद वहीं पे एक मुअल्लिम को, जैसे ट्यूशन टीचर होता है ना, होम ट्यूटर, तो उर्दू में उसको मुअल्लिम कहते हैं। तो मुअल्लिम को एगो कायम कर दिया गया कि ये इनको पढ़ाएंगे। तो यह अपना इब्तदाई तालीम जो है उसी मुअल्लिम से क्या किए। और इनका आबाई वतन कहाँ था? जो किस जिला में है? पटना जिला में है। अच्छा, एक रोज इन्होंने एक अखबार की भी जिक्र किया था जिसका नाम था साथी। एक रोजनामा अखबार था, उसका नाम क्या था? साथी। तो कौन किए थे? सोहेल आबादी। अच्छा, उर्दू अफसाना निगार में, अफसाना लिखने वाले में, उर्दू जो है भाषा है ना, उस भाषा में अफसाना लिखने में एक आदमी का नाम बहुत ज्यादा आता है, प्रेमचंद। वो काफी उर्दू में अफसाना लिखे हुए। अफसाना का मतलब समझ रहे हैं ना? कहानी। तो काफी कहानी लिखे हुए। कौन? प्रेमचंद। जैसे 8वां में आपका वो ईदगाह है, तो वो भी किसने लिखे हैं? प्रेमचंद ने। तो यह जो सोहेल अजीमाबादी थे, यह प्रेमचंद से काफी मुतासिर थे। मुतासिर कहने का मतलब है अफेक्टेड थे उनसे, मतलब आकर्षित थे उनसे, उनके अट्रैक्ट थे उनसे। और उन्हीं के देखते हुए इन्होंने भी अफसाना निगार लिखने का शौक इनके अंदर जगा था। किनको? प्रेमचंद को देखकर। अब देखिए, इनका मशहूर मजमुआ कौन रहा? तो पहला जो था वो 4 चेहरा, और दूसरा अलावा, और तीसरा आदमी के, ये मशहूर रहे हैं। समझना रहे ना? उसके अलावा अफसानवे के इनके टोटल अफसानों की तादाद कितना था? 25 था। और इन्होंने एक नावेल भी लिखा था जिसका नाम क्या था? बेजार के पौधे। और इनका इंतकाल हो गया 1980 ईस्वी में। तो ये थे कौन? भाभी जान के मुसन्निफ सोहेल अजीमाबादी। तो सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 ईस्वी। और कब डेथ कर गए? 1980 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? तो पटना में। कहाँ पैदा हुए? और 1 साल की उम्र में इनकी माँ का क्या हो गया? डेथ हो गया। तो इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? ननिहाल में हुआ। कहाँ हुआ? और इनके 3 अफसानी मजमूए मशहूर थे। रूप। एक नावेल लिखे बेजार के पौधे। ये किससे मुतासिर थे? प्रेमचंद से। किस? भाभी जान। नाम ही से क्लियर है कि भाभी जान है तो भैया होंगे। तो एक भाभी जान हो गई। तो भाभी जान समझिए ना, एक तरह से एक नाटक है, एक ड्रामा है। और उस ड्रामा में ये लोग नहीं होता कि किरदार निभाता है,
तो भाभी जान का किरदार तय है कि एक औरत निभाती होंगी, यस सर। औरत है ना। जो भैया का किरदार निभाए होंगे एक जेंट्स होंगे, और जो ये भाभी कह रहा है वो भी होगा ना, जिसके भैया का क्या नहीं, जेंट्स लेडीज दोनों हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में वो क्या है, जेंट्स है। समझ में आ रहा है ना। तो जो भाभी जान थी उनका नाम क्या था, रुकैया भाभी। रुकैया भाभी। भाभी, रुकैया भाभी। भाभी कौन थी, उनका नाम क्या था, रुकैया भाभी। और जो देवर थे उनका नाम क्या था, अख्तर। अख्तर। और जो हस्बैंड थे भाभी के, रुकैया भाभी के, उनका क्या नाम था, नन्हे भाई। नन्हे भाई। तो इसमें मेन जो किरदार है वो 3 गो है। कौन कौन मेन किरदार, एक रुकैया भाभी, एक नन्हे भाई और एक अख्तर। रुकैया भाभी, नन्हे भाई और अख्तर, ये 3 गो मेन किरदार है इस चैप्टर में। पता है कि रुकैया भाभी के बारे में पूरा बताया गया है, उनके होल लाइफ में कि कैसे कितनी खूबसूरती से अपने पूरे परिवार को लेके चल रही हैं। उनके दिल के बारे में बताया गया कि उनका कैसा दिल है, कितना नरम दिल है, कितना गरीबों की मदद करती हैं। इसी पर ये पूरा चैप्टर बेस है लगभग ये पुराना कहानी की तरफ है, लेकिन उसमें जो बात लिखने का तरीका है ना वो बहुत अच्छा है। जो रुकैया भाभी का जो जिस तरह का जिंदगी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि जैसे मान लीजिए एक दीपक जलता है ना, देखिएगा दीपक जलेगा, खुद जलेगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, प्रकाश देगा, दूसरे को रोशन करेगा। तो वही दीपक का काम इसमें कौन कर रही है, रुकैया भाभी। वो खुद हर चीज बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन दूसरे को लिए वो बेसहारा नहीं बन रही है, दूसरे को मदद भी कर रही है और सबको लेके चल रही है। अपने आप झेल रही है हर चीज, लेकिन सबको खुश करके चल रही है। वो एक रोशनी की तरह उस पूरे परिवार में काम कर रही है। अब कैसे होता है, तो रुकैया भाभी जो इनका अगर बचपन का देखिएगा तो अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी और काफी अच्छे घराने में पले बढ़ी थी। जबकि उनके जो हस्बैंड थे जिनसे शादी हुआ था, नन्हे भाई, वो एक सियासी आदमी थे और सियासी आदमी होने के कारण उनको बार बार जेल जाना पड़ता था, क्योंकि किसी भी मैटर में वो आकर समक्ष हो जाते थे और किसी का दुश्मन हो जाते थे, जिसकी वजह से वो उन पर FIR चाहे कुछ भी दर्ज करता था, जिसकी वजह से उनको बार बार क्या करना पड़ता था, राजनीतिक आदमी थे। तो ये भी प्रॉब्लम उन पर, मान लीजिए कि कोई लेडीज है, उसके हस्बैंड बार बार जेल जाए तो वो प्रॉब्लम किस पे आएगा, घर वाले पर ही ना आता है। तो ये प्रॉब्लम झेलना, उसके अलावा वो जहाँ पे थी वहाँ काफी पैसा का कभी कमी नहीं होता था। लेकिन अभी के दौर में इनके हस्बैंड तो जेल में रहते थे तो कमाते नहीं थे, बार बार आना जाना। कोई सियासी आदमी का कितना फायदा होता है कि नहीं होता, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। लेकिन जो रुकैया भाभी थे वो क्या करती थी कि जिस कॉलेज में वो लेक्चरर थी, उनसे उनको 400 रुपये का महाना क्या होता था, मंथ का 400 रुपये का महीना मिलता था। और 50 रुपया उनको मिल जाता था, एगो ट्यूशन वो कराती थी, कॉलेज की ही एक लड़की का क्या कराती थी, ट्यूशन। तो ट्यूशन से 50 रुपया मिल जाता, कुल मिलाकर यही उनका आमदनी था महीना का। लेकिन खर्च बहुत ज्यादा था। खर्च के अलावा भी गरीब गुरबा जो होते थे गांव के ही, चाहे उनके यहाँ का जो भी रहते थे, तो जो गरीब गुरबा की जब लड़कियों की शादी होती थी तो उसमें भी वो पैसा कुछ भी दे दिया करती थी, मदद कर देती थी। इतना किल्लत होने के बावजूद भी, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि उनका दिल कैसा था, कि खुद वो किल्लत में थी, पैसा उनके पास था नहीं, 400 से 450 रुपया था, उसके बावजूद भी अपने पूरे परिवार को चलाकर और दूसरे गरीब लोगों को भी क्या कर देती थी, मदद कर देती थी। इसके अलावा वो अपने बच्चे की तालीम पर ध्यान देना उन्हीं का काम था, उनका खाना बनाना उन्हीं का काम था। इन सारी कामों को देखने के बावजूद भी वो अपने पूरे परिवार को हंस खेल कर सभी चीज को झेल, किसी को ये महसूस नहीं होने देती थी कि हम किल्लत में है, चाहे बेसहारा है, चाहे हमारी ये आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ये किसी को महसूस होने नहीं देती थी। कौन, रुकैया भाभी। इसलिए कहा गया है कि एक रोशनी की तरह वह काम कर रही थी, तो खुद तो जल रही थी लेकिन सभी को रोशन कर रही थी। यानी अगर पूरी उनके शख्सियत को देखा जाए तो उनका शख्सियत ऐसा था कि वो दयालु थी, विनम्र थी, प्रबंधक मैनेजमेंट तौर पर पूरे परिवार को लेकर चल रही थी, सबको देख रही थी, केयर वाली थी, समझना रहे। इसके बावजूद कि दूसरे निसहाय लोगों को मदद भी करती थी। उसी कड़ी में एक समी नाम की भी लड़की आती है, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता था, लेकिन उसको पढ़ने का बहुत शौक रहता था, तो उसको भी वो मदद करती थी। तो इस तरह से वो गरीबों को भी मदद करती थी, साथ साथ में अपने पूरे परिवार को भी चलाती थी। तो इस पूरे चैप्टर का मेन मकसद यही है कि रुकैया भाभी के स्वभाव के बारे में बताया गया, कि उनकी शख्सियत के बारे में बताया गया कि उनका कैसा पर्सनालिटी है। तो उनका पर्सनालिटी कैसा है, तो वो दयालु है, क्या है, दानवीर है, यानी दान करती हैं, उसके बाद अपने पूरे परिवार को लेके चलती हैं,
कभी अपने आप को ये महसूस नहीं होने देती हैं कि हम कमजोर हैं, चाहे हम आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे हमारी स्थिति इस तरह बदतर होते जा रहा है, कभी ये महसूस होने नहीं देती हमारे हस्बैंड जेल में है तो हम मजबूर हो गए। ये सारी चीजों को एहसास नहीं होने देती थी और पूरे परिवार को साथ साथ गरीबों को मदद भी करती थी और अपना काम भी क्या करती थी। तो ये पूरा जो कहानी है रुकैया भाभी के ऊपर है और उन्हीं की शख्सियत के बारे में है, समझ लगा ना। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए रुकैया भाभी का पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला है मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन का मतलब अति लघुतरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? पटना। अच्छा, सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। अभी ना लिख पाए थे, सैयद मुजीबुर रहमान। फिर अगला, सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? चार। फिर अगला, सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? एक मौलिम के द्वारा एक मौलिम को मुकर्रर करके उन्हीं से उनको तालीम हासिल करवाया गया। अगला, मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात मतलब लघुतरीय प्रश्न। तो इसमें पहला रुकैया भाभी को कि जिस देवर का किरदार का कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? यानी इस कहानी में एक देवर का जो किरदार निभा रहा है, जो एक्टिंग देवर का एक्टिंग कर रहा है, उसका नाम क्या था? अख्तर। फिर रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? सियासत करते थे और सियासी कारणों की वजह से, सियासी वजहों की वजह से उनको जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम खर्च बर्दाश्त करती थी? सम्मी। और क्यों? क्योंकि वो गरीब और उसको पढ़ने का इच्छा होना का बहुत तमन्ना था कि हम पढ़ें, चाहे शौक था, और वह गरीब थी जिसके कारण वो पैसा नहीं दे पाती थी। अगला, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? सम्मी के भाई का नाम लिखवाने के लिए रुकैया भाभी ने अपना सोने की चूड़ियां क्या कर दी? बेच दी। देखिए, सम्मी का एक भाई था, वो भी बहुत क्या करता था? पढ़ने वाला था, अच्छा था। तो सम्मी ने ये बात बताई किसको आकर? रुकैया भाभी। तो उसका नाम हम नहीं लिखा पा रहे हैं, पैसा का कमी है, नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना सोने का चूड़ी बेचकर और उस लड़के का नाम लिखवाया। अगला, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? खत लिखती थी, जिसके वजह से उन पर उनके देवर अख्तर कमेंट भी करते थे कि आप कॉलेज में तो लेक्चर करती हैं, यहाँ भी एक और दूसरा कॉलेज क्या कर लिए हैं? खोल लिए हैं।